पहाड़ों के बीच छुपा एक ऐसा खूबसूरत राज जहाँ हर मोड़ एक नया नज़ारा और हर पल एक नया सुकून। ये है प्योरा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उत्तराखंड घुमाऊंगा और उत्तराखंड में आपको बहुत अच्छी अच्छी नई लोकेशन दिखाऊंगा। तो अभी हम जब कल फर्स्ट डे रुके थे, तो फर्स्ट डे रुके थे हम मुक्तेश्वर में। अभी हमने वन नाइट वहाँ पे स्टे करा। उसके बाद मुक्तेश्वर से अब हम चले हैं कुसैनी के लिए। कुसैनी जाने के लिए अब हम निकले हैं यहाँ से नियर अबाउट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। ये देखिए, ये रास्ते में रुके थे हम लंच करने के लिए। तो ये देखिए मेरे पीछे नज़ारा, देखिए पीछे एक बार। फ्रेंड्स, कभी कभी नेचर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। ये खुला आसमान है, बादलों का ये नज़ारा और चारों तरफ की ये खामोशी बस दिल को बहुत सुकून देती है। ऊपर देखो तो एक खूबसूरत आसमान, नीचे देखो तो पहाड़ों का रास्ता और चारों तरफ ये नेचर। ऐसे व्यूज़ कैमरे में नहीं, हमेशा के लिए यादों में ही सेव करने वाले होते हैं। दोस्तों, ये आसमान इतना सुंदर है, सराउंडिंग्स इतनी सुंदर है कि दिल कर रहा है कि इसी नज़ारे को देखता रहूं और यहीं बस जाऊं हमेशा के लिए। तो अभी कोसैनी जाने के लिए अभी हमें 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता है जो जंगल के बीच में से तय करना पड़ेगा। और जंगल में जाने के लिए अनुमति चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। वो हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ले लिए हैं। तो हमें कोसैनी जाने के लिए 8 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमें जंगल में से तय करना होगा। और वो जंगल में जाने के लिए जो परमिशन हम ले चुके हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वहाँ पे चेक पॉइंट से। तो जब एंट्री करेंगे तो मैं आपको एंट्री का पॉइंट दिखाऊंगा क्या है। आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, जिस जंगल की मैंने बात करी थी, 8 किलोमीटर से 9 किलोमीटर का जंगल है, वो यही जंगल है। उसमें से हम ड्राइव करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिस फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा था, यही फॉरेस्ट है वो। अभी हमने नियर अबाउट 30% फॉरेस्ट का डिस्टेंस कवर किया है। 70% अभी बचा हुआ है। ये देखिए मेरे पीछे, देखिए अनटच्ड फॉरेस्ट है। देख रहे हैं आप कितना विशाल है कुदरत, कितना घना जंगल है, देखिए मेरे पीछे। सो फ्रेंड्स, जहाँ से शहर की भीड़ भाड़ और शहर का शोर ख़त्म हो जाता है ना, वहीं से स्टार्ट होते हैं जंगल। और वहीं से स्टार्ट होती है नेचर की आवाज़ और नेचर। और नेचर में आके आपका स्ट्रेस वैसे ही सारा ख़त्म हो जाता है। देखिए इस रोड को ज़रा, जो जंगल से बीच में से गुजर रही है, मानो आपसे कुछ कहना चाह रही हो। ये जंगल देखिए, कितने डेंस फॉरेस्ट हैं। अभी हम जा रहे हैं कोसैनी, कुसानी जा रहे हैं अभी हम। और 1 घंटे तक हम कुसानी पहुंच जाएंगे। फिर वहां जाकर कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, कोई नया गेस्ट हाउस। दोस्तों, ये रोड सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट नहीं करती या एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट नहीं करती। इसके साथ साथ ये हर मोड़ पर आपको एक नया नज़ारा दिखेगा। कभी एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ बड़े बड़े पाइन ट्रीज, एक तरफ खाई। दिल करता है कि सफ़र यूं ही चलता ही रहे बस। तो बहुत ही प्यारे प्यारे गांव आ जाते हैं बीच में, कभी बादल आ जाते हैं। और ये पहाड़ों में तो ड्राइविंग करने का मज़ा ही बहुत अलग है। बस ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि यहाँ पर बहुत संभल कर ड्राइविंग करें। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी नई लोकेशन में लेके चलूँगा आपको। मैं पहले जा रहा था कुसानी।
तो अभी मैंने किसी वजह से हम कुसानी जा ही रहे थे, तो ऑन द वे थे, तो रास्ते में हमें जगह मिल गई, एक गांव देखा हमें जिसका नाम है प्योड़ा। ये हमारी मुक्तेश्वर से 1.5-2 घंटे दूर है। प्योड़ा नाम का गांव है, उत्तराखंड का ही। ये बहुत ही सुंदर हमें जगह मिली। और यहाँ आप देखिए मेरे पीछे बैकग्राउंड, बहुत ही अच्छा सा रिमोट सा एरिया है, एक रिमोट सा विलेज है, और आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी है। और आप देखो, सिर्फ आपको बर्ड्स के साउंड ही देखेंगे, आपको मेरे बैक साइड पे देखो। और ये हमारा छोटा सा गेस्ट हाउस है जो हमने लिया है, ये वाला। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये गेस्ट हाउस है, ये इनका किचन है, और ये लोकेशन है ऊपर टेरेस की जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। ये देखिए मेरे पीछे, यहाँ पे आपको देखेंगे आसपास बाग है, पेड़ लगे हुए हैं, पीचीज लगे हुए हैं। और ये देखिए, सिर्फ आपको बर्ड्स की ही आवाज़ सुनाई देगी और कुछ नहीं। होम स्टेज में रहने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि एक तो बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है और बड़े रीजनेबल रेट्स होते हैं। तो अब हम आज के लिए तो यहीं पे ही हैं। अब देखते हैं कल की नई लोकेशन, कल हम कहाँ रहेंगे। आज के लिए तो हम यहीं पे रुके हैं। आज हम नाइट यहीं पे स्पेंड करेंगे, और वी विल मूव टू सम अदर प्लेस, सम न्यू प्लेस टुमारो मॉर्निंग। सो गाइस, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल होम स्टे इन प्योड़ा, जहाँ रास्ते भी खूबसूरत हैं और मंजिल भी। हेलो गाइस, तो गाइस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है बहुत प्यारा सा गेस्ट हाउस, छोटा सा माउंटेन्स के पीछे बना हुआ। इसी में हम ठहरे हुए हैं, और मैं आपको लेके चलता हूँ गेस्ट हाउस में जिसमें हम रुके हुए हैं। ये है इसकी एंट्री। ये है ब्रिटिश होम स्टे प्योरा। प्योरा नाम की जगह है, गाँव, जहाँ पे ये गेस्ट हाउस है। ये है इसकी एंट्री, यहाँ पे हम रुके हुए हैं। एक नीचे भी गेस्ट हाउस है, नीचे भी गेस्ट आए हुए हैं। बताइए आपको कैसी लगी ये जगह, और आपको माउंटेन एरिया पसंद है कि नहीं। मुझे तो माउंटेन्स बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर सुबह उठने के लिए हमें कोई अपने फ़ोन के अंदर या अलार्म क्लॉक के अंदर अलार्म नहीं लगाना पड़ता। और यहाँ की जो अलार्म है वो नेचर की जो वॉइस है, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड के साउंड से, बर्ड की वॉइस से, उससे हमारी नींद खुल जाती है अपने आप ही, और हमें किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है। अच्छी अलार्म कोई हो ही नहीं सकता और कोई। मुझे तो यहाँ पे माउंटेन्स या फिर ग्रीन एरियाज़ बहुत पसंद हैं। देखिए अभी भी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बर्ड्स की आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है यहाँ पे। आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये जगह, और आपको क्या पसंद है। जंगल के बीच हरियाली से घिरा ये खूबसूरत सा होम स्टे, जहाँ शहर का शोर नहीं, बस हवा की सरसराहट और इन प्यारे पक्षियों की मधुर आवाज़ें हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद यहाँ एक छोटा सा घर बना रखा हो, नहीं दोस्तों? जहाँ सुबह अलार्म से नहीं, पक्षियों की मधुर आवाज़ से होती है। और कभी कभी सुकून ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस जंगल के बीच एक छोटा सा घर हो, कुछ पक्षियों की आवाज़ और खुला आसमान ही काफ़ी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको यहाँ एक प्यारा सा ब्लू कलर्ड बर्ड नज़र आएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। नेचर के बीच में ऐसे मोमेंट ही तो सफ़र को स्पेशल बना देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, नेचर का एक और सरप्राइज़, एक और गिफ्ट आपके लिए। ये देखिए, दो पिजन जैसे बर्ड बैठे हैं, इन्हें कहते हैं डव। ये पिजन का सबसे क्लोज लुक अलाइक बर्ड है। इसे कपोत भी कहा जाता है, जिसका मतलब है पिजन। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उत्तराखंड की नई नई लोकेशंस, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाऊंगा। तो फर्स्ट डे हमने स्पेंड किया मुक्तेश्वर में, जो कि बहुत ही सुंदर एरिया है, और वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम था। ऐसा लग रहा था कि जो विंटर्स होती है ना, प्रॉपर विंटर थी वहाँ पे, तो ब्लैंकेट लेके सोना पड़ रहा था, और इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। अब हम वहाँ से थोड़ी सी 30 किलोमीटर्स दूर आ गए हैं। प्योड़ा नाम का गांव है, यहाँ पे हमने एक होम स्टे लिया और यहाँ पे 1 डे स्पेंड किया, और बिल्कुल नेचर के बीच में।
तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो हमने तो सबने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरी वीडियोस के थ्रू यहाँ के बारे में पता चलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे तो नेचर में ही रहना बहुत पसंद है। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि अगर आपको कभी अपने आप को जानना हो, कभी कुछ जैसे किसी चीज़ में किसी परेशानी में हो, कोई परेशानी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, मैं आपसे ये कहूँगा मदर नेचर के बीच में आके आप एक बार अपना टाइम स्पेंड ज़रूर करो। तो आपको आपके कुछ सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएंगे और आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा। तो आज का हमारा ये व्लॉग हुआ फिनिश। तो लेट्स सी अब हम कहाँ जाते हैं। अब हम नई लोकेशन पे जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों यही है प्योड़ा गांव, शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत सी जगह पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा। तो फ्रेंड्स अब हम प्योड़ा गांव से निकल पड़े हैं। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अब हम कहाँ जाते हैं। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। So guys, if you like my vlog, please do like, subscribe and comment. Thank you.